मेरे परम प्रिय श्रद्धामयी परिवार के सभी भक्तों, आज की इस दिव्य कथा को हमने जाना कि भगवान पुरुषोत्तम को बाहरी वैभव नहीं बल्कि हृदय की निर्मलता और निष्कपट भक्ति प्रिय है। जिस प्रकार निर्धन ब्राह्मण हरिदास ने अपने प्रेम और सेवा समर्पण से स्वयं भगवान का हृदय जीत लिया, उसी प्रकार यदि हम भी अहंकार का त्याग करके सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन अपने भीतर एक नया रहस्य, एक नई शिक्षा और भगवान की असीम करुणा का एक नया अध्याय समेटे हुए है। आज की यह कथा पुरुषोत्तम भगवान के कृष्ण पक्ष की चेतना का साक्षात अमृत है। अपने चंचल चित्त को संसार की समस्त अशांति, चिंताओं और तनावों से पूरी तरह हटाकर अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य रस का पान करने के लिए पूरे आनंद और पूरे भाव से गाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जैसा कि प्राचीन बृहनारदीय पुराण में महर्षि नारद जी ने भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में ना तो धन, ना यज्ञ, ना बड़ा वैभव और ना ही बाहरी आडंबर भगवान को उतना प्रिय है जितना कि निष्कपट हृदय से किया गया उनका स्मरण और प्रेम पूर्ण भक्ति। इसी सत्य को प्रकट करने वाली एक अत्यंत पावन कथा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में वर्णित है। प्राचीन काल में एक नगर में हरिदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न धन था, न भूमि, न कोई बड़ा साधन। उसकी छोटी सी कुटिया थी जिसके छप्पर से वर्षा का पानी टपकता था। अनेक बार उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था, परंतु उसके हृदय में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता, भगवान का नाम स्मरण करता और फिर भिक्षा के लिए निकल जाता। जो कुछ भी उसे प्राप्त होता उसमें से वे पहले भगवान को भोग लगाता और उसके बाद स्वयं ग्रहण करता। नगर के लोग उसकी दरिद्रता देखकर दया करते थे, किंतु हरिदास कभी अपनी गरीबी का दुख नहीं करता था। वह कहा करता था, जिसके पास भगवान का नाम है वह वास्तव में कभी निर्धन नहीं हो सकता। कुछ समय पश्चात पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। धनी लोग बड़े बड़े मंडप बनवाने लगे, भव्य यज्ञ होने लगे, विशाल भंडारों की तैयारियां होने लगी। हरिदास ने निश्चय किया कि वह इस पुरुषोत्तम मास में विशेष व्रत, जप और सेवा करेगा, परंतु उसके पास ना तो दान देने योग्य धन था और ना ही पूजा की कोई विशेष सामग्री। उसने सोचा, हे प्रभु, मैं आपको क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। उसने निश्चय किया कि वो पूरे मास प्रतिदिन आधिकारिक नाम जप करेगा और जो भी थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त होगा उसका एक भाग किसी भूखे को अवश्य देगा। इस प्रकार हरिदास प्रतिदिन भगवान पुरुषोत्तम के नाम का कीर्तन करता। वह तुलसी दल और जल अर्पित करके प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा हृदय है। यदि यह भी आपके योग्य हो तो इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते थे और वह घंटों भगवान के ध्यान में लीन रहता। उसी नगर में एक अत्यंत धनी सेठ भी रहता था। उसने पुरुषोत्तम मास में बड़े बड़े आयोजन किए, दूर दूर से विद्वानों को बुलाया, विशाल भंडारे कराए और अपने वैभव का प्रदर्शन किया। किंतु उसके मन में अहंकार था। वह सोचता था कि भगवान अवश्य उसकी भव्य पूजा से प्रसन्न होंगे। एक दिन उसने हरिदास को देखा और उपहास करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पास तो ना वस्त्र है, ना धन है, ना यज्ञ की सामग्री। तुम पूजा से भगवान को कैसे प्रसन्न करोगे?
हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो एक तुलसी दल भी उन्हें प्रिय लगता है। सेठ ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई और चला गया, परंतु भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्त के हृदय की पवित्रता देख रहे थे। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी का वेश धारण करके वे हरिदास की कुटिया पर पहुंचे। उस समय हरिदास के पास केवल थोड़ी सी सूखी रोटी थी, जो उसे दिन भर की भिक्षा में मिली थी। सन्यासी ने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? हरिदास ने बिना एक क्षण सोचे अपनी सारी रोटियां उनके सामने रख दी। स्वयं भूखा रह गया, परंतु अतिथि को तृप्त किया। सन्यासी ने पूछा, तुम स्वयं क्या खाओगे? हरिदास मुस्कुराकर बोला, यदि अतिथि तृप्त हो जाए तो वही मेरा भोजन है। भगवान चाहेंगे तो कल कुछ और मिल जाएगा। यह सुनकर सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दास हरिदास ने स्वप्न में अद्भुत दर्शन किए। उसने देखा कि दिव्य प्रकाश से पूरा आकाश जगमगा रहा है। उस प्रकाश के मध्य स्वयं श्री पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। उनके श्री मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान थी। भगवान बोले, वत्स हरिदास, आज तुमने मुझे ही भोजन कराया है। मैं तुम्हारी निष्कपट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी धन की इच्छा नहीं की, केवल प्रेम दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना विशेष आशीर्वाद देता हूँ। प्रातःकाल जब हरिदास जागा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के आसपास का वातावरण दिव्य सुगंध से भरा हुआ है। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी, किंतु सबसे बड़ा वरदान यह था कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। दूसरी ओर अहंकारी सेठ को यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने हरिदास को विशेष कृपा की है। तब उसका अभिमान टूट गया। वह हरिदास के पास आया, उसके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। हरिदास ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, भगवान सभी पर कृपा करते हैं, हमें केवल अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में निष्कपट भाव से मेरा स्मरण करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, भूखों की सेवा करता है और अहंकार का त्याग करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और अंत समय में उसे मेरा परम धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार बृहनारदीय पुराण में वर्णित यह कथा हमें सिखाती है, भगवान पुरुषोत्तम के लिए बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। जो भक्त श्रद्धा, सेवा और समर्पण के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। अध्याय 18 समाप्त। अब अगले अध्याय 19 में हम एक अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और हृदय को भाव विभोर कर देने वाली कथा सुनेंगे। एक निर्धन गौ सेवक का निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम उसकी रक्षा के लिए ऐसे प्रकट होते हैं कि देवता भी विस्मित रह जाते हैं। कैसे गौ माता की सेवा ने एक साधारण मनुष्य को भगवान का परम प्रिय बना दिया। कैसे संकट की घड़ी में भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी और पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का क्या अलौकिक महात्म्य है, यह सब हम अगले अध्याय में जानेंगे। प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप सभी के हृदयों में विराजमान श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, हरे कृष्णा।